सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू क्लास। हम लोग की आज की क्लास का जो मेन टॉपिक है वो ये है रिमोट माई एसक्यूएल को पाइथन पैंडास से कनेक्ट करना। रिमोट माई एसक्यूएल को पाइथन पैंडास से किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा, ये हमारी क्लास का आज का टॉपिक है। जैसा अभी हम लोग डिस्कस करें कि माई एसक्यूएल या किसी भी टाइप का एसक्यूएल जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो ये लोकल होस्ट में इंस्टॉल होता है। यानी जैसे अभी यहाँ पे हमने जैम्प ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं अपाचे और माई एसक्यूएल दो सर्वर रन कर रहे हैं, और ये दोनों सर्वर जब हमारे ऑपरेट कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास यहाँ पे एडमिन दिखा रहा है। तो इसको एक्सेस करने के लिए हम यहाँ एडमिन पे क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे लोकल होस्ट जो है आपको एड्रेस में दिखाई देगा, लोकल होस्ट php माई एडमिन, और यहाँ सर्वर का आईपी एड्रेस भी दिखाई देगा। ये लोकल सर्वर का आईपी एड्रेस है। सो एक तरीका ये होता है कि हम लोकल होस्ट में सिस्टम में अपने कंप्यूटर में इसे रन करें, पर जब हम अपने कंप्यूटर में रन करते हैं तो इसको हम लोग रिमोट एक्सेस नहीं कर सकते। यानी कि अभी मेरे कंप्यूटर में ये जो डेटाबेसेस हैं, ये डेटाबेस है, ये आप अभी एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसका एड्रेस लोकल है। तो यहीं पे एक सोल्यूशन आता है जिसे रिमोट होस्ट कहते हैं या रिमोट वेब होस्ट कहते हैं। तो रिमोट होस्टिंग के केस में क्या होता है, एक ऐसा सर्वर होता है, जैसे ये देखिए ये सर्वर है। तो जब इस टाइप का सर्वर होता है, उस सर्वर पे ये डेटाबेस रन होता है और उस डेटाबेस का एक आईडी और पासवर्ड होता है, और उस सर्वर के एड्रेस से, आईडी से और पासवर्ड से आप उस डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। एक ये और टूल है जिसका नाम है php माई एडमिन ऑनलाइन। यानी कि अभी ये php माई एडमिन जो चल रहा है, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका इस्तेमाल हम लोग डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए करते हैं। तो ये उसको इन्होंने एक सर्विस बनाई है जिसके थ्रू आप php माई एडमिन को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे php माई एडमिन को ओपन किया, तो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपका ऐसा एक टूल है, सो आप एक और टूल यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है माई एसक्यूएल वर्कबेंच। माई एसक्यूएल वर्कबेंच भी एक ऐसा टूल है जो लोकल और वेब होस्ट हर तरह के डेटाबेसेस से कनेक्ट कर सकता है। तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच, अगर मान लीजिए आप php माई एडमिन का यूज़ नहीं करना चाहते और आपके पास आपके डेटाबेस के क्रेडेंशियल्स है, जैसे मैंने ये क्रेडेंशियल आप लोग को ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आपके पास ये जो क्रेडेंशियल है, इन क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके आप इस डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच को यहाँ पे नया कनेक्शन बनाते, नए कनेक्शन को बनाते समय हम लोग इसका नाम रख देते हैं ट्रेडिंग डीबी क्लास, और यहाँ पे सर्वर का एड्रेस कॉपी करना होता है। तो ये सर्वर का एड्रेस हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में या कंपनीज में माई एसक्यूएल वर्कबेंच का ही इस्तेमाल होता है। माई एसक्यूएल वर्कबेंच को डाउनलोड करने के लिए आप लोग यहाँ से माई एसक्यूएल वर्कबेंच सिंपली लिखिए और यहाँ से डाउनलोड पे चले जाइए। एक सिंपल सा टूल है और यहाँ से ये आपका डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सर्वर लिख दिया, पोर्ट को हमें चेंज नहीं करना है, जो पोर्ट लिखा है वही लिखा रहने देंगे अनलेस एंड अनटिल हमें पोर्ट बताया जाए। यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिख दिया,
उसके बाद पासवर्ड स्टोर इन वॉल्ट लिखा है, तो पासवर्ड को भी हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और ये जो क्रेडेंशियल्स है ये मुझे freedb.tech से मिले, तो आप अपना भी क्रेडेंशियल्स वहाँ से बना सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। इसका टेस्ट कनेक्शन करें तो कह रहे हैं कि होस्ट URI जो है इनवैलिड है, तो एक बार हम लोग इसको ऐसे एंटर करते हैं, फिर से हमें पासवर्ड एंटर करने को कह रहा है, सेव कर देते हैं और देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया। और यानी ये एक इस डोमेन पे चल रहा है हमारा sql.freedb.tech, इस डोमेन नेम पे हमारा डेटाबेस चल रहा है और हम अपने कंप्यूटर में मौजूद एक एप्लीकेशन से उसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे बन गया। इसी तरह के हमारे बहुत सारे, और इसको भी हम कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, और वहाँ पे जो हमारा टेबल्स हैं, ये देखिए ये सारे टेबल आ गए, कैटेगरीज, कस्टमर्स, ये सारे टेबल आ गए। यहाँ पे हम अपनी क्वेरी रन कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ये सबसे पहली बेसिक एसक्यूएल क्वेरी होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो कस्टमर नाम का टेबल है, इसमें ये सारे कॉलम हैं, कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट टाइटल, एड्रेस एंड ऑल, और इसको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके ये जो बोल्ट का साइन बना इस पर रन कीजिए और ये आ रहा है। अब कह रहे हैं कि एक एरर बता रहा है, कह रहे हैं कि आपने कोई भी डेटाबेस को सेलेक्ट नहीं किया। तो इसके लिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को लिखना पड़ता यूज freedb अंडरस्कोर ट्रेडिंग db, जो हमारे डेटाबेस का नाम है। यानी हम कह रहे हैं कि इस डेटाबेस का इस्तेमाल करिए और उसमें ये क्वेरी चलाइए। हम लोग कोई एसक्यूएल नहीं सीख रहे हैं, बट ये देखिए ये रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास, और इस तरीके से हमें पता चलता है कि ये जो पर्टिकुलर डेटाबेस है जो उस सर्वर से चल रहा है, उस सर्वर पे इस डेटाबेस में ये सारे कस्टमर्स का डेटा है। अगर हम यहीं पे लिख देते हैं प्रोडक्ट्स, सो ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स का डेटा है। इसको रन करते हैं तो ये प्रोडक्ट की डिटेल आ गई कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनके नाम क्या है, उनके सप्लायर कौन है, कैटेगरी क्या है एंड ऑल। तो ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच के थ्रू है। अगर आप ऐसे कि आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना चाहते और फिर भी इन सबको ट्राई करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है PHP My Admin ऑनलाइन। यहाँ से आप अपने रिमोट डेटाबेस में लॉगिन हो जाइए। यहाँ से जैसे हमने कहा आपको सर्वर बताना है, सर्वर हम कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे, यूज़र नेम यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, और पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और लॉगिन करें। इससे हमें कोई टूल सर्वर, यहाँ पे भी हमें सिंपल वही लिखना पड़ेगा बिना HTTP और // इसके। और अभी आपको समझ में भी आएगा कि हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो ये एक बार लॉगिन हो जाए, इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिए ये PHP My Admin रिमोट पे चल रहा है। इसका जो सर्वर है वो अपाचे सर्वर, वो इस वेबसाइट पे चल रहा है, और ये इसका अपना सारा देखिए IP एड्रेस। इस सर्वर पे हमारा अपाचे चल रहा है, इस सर्वर पे हमारा MySQL चल रहा है,
इस पे, और अपाचे पे जो सर्वर चल रहा है उसके वजह से हम इस PHP MyAdmin को एक्सेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये सारे टेबल्स और डेटा हमें मिल रहा है। ये ट्रेडिंग डीबी के बारे में मैं अपने पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ। एक ट्रेडिंग कंपनी का डेटाबेस है। ये ट्रेडिंग कंपनी ये सारे आइटम्स को इन कैटेगरीज में आइटम्स को ट्रेड करती है। ये वो कस्टमर्स है जिन्होंने आज तक ये सारे आइटम्स खरीदे, ये सारे कस्टमर्स का डेटा है। मैं इस डेटा को सही कर देता हूँ, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये देखिए ये ऑनलाइन चल रहा है आपके ब्राउज़र के अंदर। इसके लिए आपको किसी भी एडिशनल सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ रहा है। ये MySQL वर्कबेंच में चल रहा है, जिसमें आपको एक एडिशनल सॉफ्टवेयर MySQL वर्कबेंच चाहिए। तो ये इसका मतलब ये होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स है। एडमिनिस्ट्रेशन टूल्स के थ्रू आप डेटाबेस को देख सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, आप रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर हम लोग का जो क्लास है, जो हम लोग का जो कोर्स है, इट्स मोर अबाउट पाइथन पैंडास से ये सब करना है। तो इसके लिए हम लोग गूगल कोलैब को ओपन कर लेंगे। गूगल कोलैब यहाँ से ओपन हो रहा है। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि किस तरीके से एनाकोंडा नेविगेटर के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं। आज हम लोग ट्राई करेंगे रिमोट MySQL को कनेक्ट करना विद पाइथन पैंडास यूजिंग गूगल कोलैब। इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस मेथड की बेनिफिट क्या है, इसमें अगर आपका कंप्यूटर एकदम लो एंड कंप्यूटर भी है, या आपके पास लैपटॉप है भी नहीं, आप मोबाइल में काम कर रहे हैं, तो आप मोबाइल में भी गूगल कोलैब को ओपन कर लीजिए अपने क्रोम में या किसी भी ब्राउजर में। गूगल कोलैब को ओपन कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए और यहाँ पे वो कमांड चलाइए। ये आपको बहुत फ्रीडम दे रहा है कि आपके कंप्यूटर में आपको कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना। इसके लिए हम लोग इंपोर्ट पांडास एज पीडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर करेंगे और इसको हम लिख देंगे, ठीक है, एज MySQL। इसको आपको जो भी लिखना हो लिखे, या ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। ये दो लाइब्रेरीज हम इंपोर्ट करेंगे। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी मॉड्यूल नहीं है जिसका नाम MySQL हो। तो अगर यहाँ पे ऐसा कोई एरर आता है तो आपको यहाँ पे ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, और देखिए यहाँ पे हमें सजेशन दे रहा है पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर। तो ये पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर क्या करेगा, जो लाइब्रेरी या पैकेज ज़रूरी है उसको इंस्टॉल कर देगा इस समय कोलैब में। आपको याद रखना है, जब जब आप कोलैब को रीओपन करेंगे आपको ये स्टेप्स पूरे करने पड़ेंगे। तो और ऑब्वियसली ये कोलैब नोटबुक भी मैं शेयर कर दूंगा आपसे, तो आपको सिर्फ ये रन करने पड़ेंगे, या आप यहाँ से कॉपी करके कोड को अपने नोटबुक में सेव कर लेंगे और एक एक करके आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे। तो इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि एक कंपनी है जिसने कहा कि हमें डेटा एनालिसिस करना है, और उस कंपनी ने हमको ये 50 सवाल दिए, ये 50 क्वेरीज हमको कही। उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं, एक ऐसी रिपोर्ट बनाइए जिसमें कैटेगरी नेम दिखे, डिस्क्रिप्शन दिखे और सॉर्टेड हो कैटेगरी नेम द्वारा, या ऐसी रिपोर्ट बनाइए जिसमें कॉन्टैक्ट नेम दिखे, कंपनी नेम दिखे और फ़ोन नंबर दिखे। ऐसे करके उसने कई रिपोर्ट मांगी हमसे। जैसे ये देखिए इसमें लिखा है एक ऐसी रिपोर्ट दिखाई जिसमें सिर्फ वही ऑर्डर हो
जिसमें फ्रेट कॉस्ट जो है वो $500 से ज़्यादा है। फ्रेट कॉस्ट मतलब भाड़ा, किराया भाड़ा जो होता है जब कोई सामान शिप किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये 50 क्वेश्चन है। एक में इन्होंने कहा कि हम इस तरीके से चाहते हैं, तो आप लोगों को खुद की प्रैक्टिस के लिए ये 50 क्वेश्चंस करके देखने, और इससे आपको एक अच्छा कमांड हो जाएगा पांडास के ऊपर। और ये हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने वापस से कोलैब पे ही आ जाते हैं। अब हमारे पास वो लाइब्रेरी है, तो हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर एज SQL, ये देखो, तो ये हो गया। फिर हम एक कनेक्शन बनाए। हम कह रहे कि ये तो हो गया कि हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई, इंस्टॉल हो गए। अब हम एक कनेक्शन बनाएंगे उस सर्वर के साथ। किस सर्वर के साथ? जो ये जिसके बारे में ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं कि SQL डॉट कनेक्ट। SQL, अब यहाँ पे SQL क्या हो गया? MySQL कनेक्टर को हमने SQL बुलाया है। अब हम कहेंगे SQL कनेक्ट करो, जिसका होस्ट ये हो, जिसका यूजर नेम ये हो, पासवर्ड ये हो, डेटाबेस ये क्या हो, यहाँ पे लिख के दिया मैंने आपको। जिसका होस्ट ये हो, अगर ये लोकल होता तो आप ऐसे लिख देते लोकल होस्ट, पर लोकल नहीं है, वो सर्वर पे है। इसका यूजर नेम ये हो, और ये क्रेडेंशियल्स आपको दिए भी गए हैं, और ऑब्वियसली ये कोड भी आपको मैं भेज दूंगा। और डेटाबेस है इसका, डेटाबेस का नाम है, ओके, आपको एक और क्रेडेंशियल लगेगा वो भी मैं भेज दूंगा। वो है डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम है फ्री डिस्क ट्रेडिंग DB। तो ये डेटाबेस, ये 4 चीजें लगती हैं, HUPD, होस्ट यूजर पासवर्ड डेटाबेस। डेटाबेस अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या कोई एरर है। कह रहे कि यूजर नेम नहीं पता क्या है। हम एक बार क्या करते हैं, यूजर लिखते हैं, क्योंकि कुछ टूल्स में यूजर होता है, कुछ में यूजर नेम होता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये देखिए अब बिना एरर के ये कनेक्शन बन गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, df इज इक्वल टू PD डॉट रीड अंडरस्कोर SQL लिखना। रीड अंडरस्कोर SQL का क्या मतलब होता है? अब हम SQL को रीड कर रहे हैं। इसके पहले हमने रीड CSV किया था। देखिए रीड CSV होता है, रीड एक्सेल होता है, रीड फेदर, ये सब होते हैं। तो जब कोई कंपनी हमसे काम कराई हो या उसको कोई एनालिसिस करनी है, इवन देखिए रीड SQL क्वेरी भी होता है। तो पाइथन पैंडास जो है उसका डेटा फ्रेम एक टैबुलर डेटा है, और अगर आप यहाँ पे देखें ये कस्टमर्स का डेटा हो या प्रोडक्ट्स का डेटा हो या ऑर्डर्स का डेटा हो, ये सब भी एक टैबुलर डेटा है। टैबुलर डेटा में रो कॉलम सब कुछ होता है। तो इसको यहाँ से कनेक्ट करने के लिए हमें रीड SQL लिखना है, और आप लोगों को कोई और SQL कमांड अभी याद हो या ना हो, एक कमांड याद रख लेनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ये सब लोग आज याद रखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। सिंपल इंग्लिश सेंटेंस जैसा है, यही SQL का काम है कि वो स्ट्रक्चर्ड डेटा पे इंग्लिश जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके क्वेरी करना चाहता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, इसका मतलब सेलेक्ट ऑल कॉलम्स फ्रॉम टेबल। तो टेबल का मतलब यहाँ पे
जो टेबल के नाम है, ये टेबल के सारे नाम आप याद कर लीजिए। कैटेगरीज, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल्स। इस डेटाबेस में ये है। जब आपको अगला डेटाबेस हम देंगे उसमें और भी होंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कोड को इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को बेसिकली इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये पहला है कस्टमर्स, फिर है एम्प्लॉयज, फिर है ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर डिटेल्स। और आज आप लोग इस डेटाबेस को भी स्टडी कीजिएगा एज जस्ट डेटाबेस। और आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो इसको हमें बताइएगा। ये बहुत फेमस प्रैक्टिस का डेटा सेट है, बहुत लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ये हमारे और कैटेगरीज, ये हमारे डेटाबेस है, टेबल्स हैं। तो एक डेटा सेट, एक डेटाबेस कई टेबल का कलेक्शन है। तो इनको लिस्ट नहीं बनाने दे रहा, चलो कोई नहीं, और ट्राई करते हैं। तो यहाँ कह रहे हो सो ये हमारा सारे टेबल के नाम है। आपको करना क्या है, एक एक करके सारे टेबल को यहाँ से जो नाम है उनको उठाना है। जैसे मुझे अभी कैटेगरीज बनाना, तो इसको हम कह देंगे कैटेगरीज, ऐसे करना है। और यहाँ पे एक और पैरामीटर देना, और इसका इसमें बस आपको कनेक्शन लिख देना। बस जिस वेरिएबल में आपने कनेक्शन को स्टोर किया उसको यहाँ पे लिख देना। अब ये रीड हो गया। अब जब इस कैटेगरीज को आप प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे जो टैबुलर डेटा वहाँ पे था, यानी यहाँ पे जो कैटेगरीज का टैबुलर डेटा था, आप चाहे यहाँ से भी कर सकते। तो जो इसका डेटा था हमारा, वो डेटा यहाँ पे दिखने लगेगा, क्योंकि ये एक स्लो सर्वर पे चल रहा है डेटाबेस, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, बट वो आपको दिखेगा ऐसा। तो अब जो है हम लोग ये ऐसे एक बना लिया, इसी को आप कॉपी कर लीजिए और ऐसे कस्टमर्स लिखा। बस यहाँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स से सारा डेटा उठा के उसका एक डेटा फ्रेम बना रहे, और यहाँ पे कस्टमर्स डॉट हेड यानी उसके टॉप के 5 रोज को दिखा रहे। आगे ऐसे ही आपको प्रोडक्ट्स का बना लेना है। तो जितने भी टेबल हैं, ये आपका पहला एक होमवर्क रहेगा कि प्रोडक्ट्स, ये सब इसको आपको करना है। जैसे प्रोडक्ट्स लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख दिया, और प्रोडक्ट्स सारे उठ के आ जाए। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है? आप में से कई लोग ऐसे जिनको अभी एसक्यूएल क्वेरी लिखना नहीं आता, ऑल्दो ज़रूर सीखना पड़ेगा, पर आपको पैंडास में एनालिसिस करना आता है, ठीक है? तो आप जो है पैंडास के जो एनालिसिस है उसके बिहाफ पे आप एक एसक्यूएल डेटाबेस को एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, ये सब दिया है। तो पहले तो मैं आपको ये टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल है, ये प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का सप्लायर की आईडी,
कैटेगरी की आईडी दी है, पर कैटेगरी का नाम नहीं दिया है, और कैटेगरी का जो नाम है वो कैटेगरी के टेबल में दिया गया है। तो ये इसकी जो है प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही एक अच्छा तरीका है कि सारी कैटेगरी की डिटेल यहाँ पे स्टोर कर दी और प्रोडक्ट में बस उसका एक आईडी पास कर दिया कि ये आईडी है। इसी तरीके से यहाँ पे सप्लायर की भी आईडी दी हुई है और यहाँ उनके डिटेल दी गई कि कौन सा सप्लायर क्या सप्लाई करता है, वो यहाँ पे दिया है, उसका नाम क्या है, उसकी कंपनी क्या है, एड्रेस क्या है, शहर क्या है एंड ऑल। सो अब आपको मैंने सिखाया कि pandas में मर्ज नाम का एक फंक्शन होता है। ये जो मर्ज नाम का फंक्शन होता है या मेथड होता है, इसका काम है कि ये आपका देखिए क्या कर रहा है, दो अलग अलग टेबल को ज्वाइन कर सकता है। ये मैंने पूरा आपको सिखाया, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, जिसके बारे में डिटेल में बताया है। और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक df1 है एक df2 है तो इन दो और इनमें कोई एक कॉमन कॉलम है तो कॉमन कॉलम पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे लिखते हैं df1 डॉट मर्ज df2 एंड सो ऑन। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वो आप खुद से करेंगे एक बार ट्राई। बट यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो हमने दो टेबल बनाए, प्रोडक्ट्स और कैटेगरीज। हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं इनको मर्ज करने का। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट्स डॉट मर्ज कैटेगरीज ऑन कैटेगरी आईडी। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे भी कैटेगरी आईडी जो है वो, और यहाँ पे जो कैटेगरी आईडी है वो, यानी दोनों टेबल में एक सेम कैटेगरी आईडी है। तो ऑन कैटेगरी आईडी लिख दिया, और जब हम इसको रन करेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पे सब जुड़ गया, यानी प्रोडक्ट का सारा डेटा, कैटेगरीज का सारा डेटा यहाँ पे जुड़ गया। और इसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, प्रॉड कैट या कुछ इस नाम से, कि ये प्रोडक्ट और कैटेगरीज का मर्ज है। और हम करते क्या है कि हम कह देते प्रॉड कैट में से हम लोग सिर्फ कुछ कॉलम उठाते हैं, कुछ कॉलम, जैसे हम लोग प्रोडक्ट का नाम या प्रोडक्ट आईडी उठाते हैं और प्रोडक्ट का नाम उठाते हैं, और ये कॉलम के नाम एक्चुअली यहाँ लिखे हैं, देखिए प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, यहाँ से मान लीजिए उसका यूनिट प्राइस उठा लेते हैं, और जो भी कॉलम के नाम है वो आपको ऐसे सिंगल कोट्स के बीच में लिखने होंगे। और फाइनली कैटेगरी नेम। अब देखिए कैटेगरी नेम एक दूसरे टेबल का कॉलम था और ये सारे दूसरे टेबल के, पर जब ये आपस में मर्ज हो गए तब हमने ऐसा किया, मेरा प्रोडक्ट आईडी तो इंडेक्स में नहीं है, ऐसे की ओके, देखिए गलती ये हुई, प्रोडक्ट आईडी में डी स्मॉल लिख दिया मैंने। तो आपको एग्जैक्ट केस भी मैच करना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग। अब ये देखिए इस तरीके से हमारे पास प्रॉड कैट में से ये निकल के आ गया, ठीक है। ये चार कॉलम हमें दिख रहे कि अब हमें दिख रहा है कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। पहले नहीं दिख रहा था, पहले में दिख रहा था कि कौन से प्रोडक्ट की कौन सी कैटेगरी आईडी है, ये दिख रहा था। अब क्या दिख रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ये ज्वाइन हमने किया
एसक्यूएल का ज्वाइन और पेंडास का मर्ज, जिसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाया। अब इसको भी अगर मान लीजिए इसको हम P1 नाम दे देते, एक एग्जाम्पल के लिए कि ये मेरा P1 नाम से है। तो अब P1 डॉट हेड करते, मेरे P1 में दिखेगा क्या क्या है। अब हम अगर इसमें लिख दे P1 में जो कैटेगरी नेम है, यानी एक कॉलम हमने सेलेक्ट किया कैटेगरी नेम डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, अगर ऐसा किया तो देखिए क्या हुआ। अगर आप P1 को रिकॉल करिए तो इसमें लिखा था कि टोटल 76 प्रोडक्ट्स हैं, एक से लेकर पूरा आईडी दिया हुआ है आपको, और इनके नाम दिए, इनके प्राइस दिए, इनकी कैटेगरी का नाम दिया। पर यहाँ वैल्यू काउंट से क्या हुआ, उसने बता दिया कि ये जो कैटेगोरिकल कॉलम है कैटेगरी नेम, इसमें कन्फेक्शंस के 13 प्रोडक्ट्स हैं, बेवरेजेस के 12 प्रोडक्ट्स हैं, कंडीमेंट्स के 12 हैं, सी फूड के 12 एंड सो। इसने हमें ये बता दिया कि कौन से कैटेगरी के कौन कौन से कितने कितने काउंट है प्रोडक्ट्स के। सो ये डेटा एक टेबल में मौजूद नहीं था, कैटेगरी टेबल में सिर्फ कैटेगरी के नाम लिखे थे और प्रोडक्ट्स टेबल में सिर्फ कैटेगरी की आईडी लिखी थी। अगर हम यहाँ वैल्यू काउंट लगाते भी तो हमें पता लगता है कि कैटेगरी आईडी वाइज पता लगता, नाम वाइज नहीं पता लगता। तो हमने इन्हें आपस में मर्ज किया। मर्ज करने के बाद हमने इसमें वैल्यू काउंट्स नाम का मेथड लगाया और ये पता चल गया। ये एक चीज़ है। अगर हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं P1 डॉट, अब देखिए यहाँ पे कितनी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए ग्रुप बाई कैटेगरी नेम कर देते हैं, ठीक है, तो वो कुछ सजेस्ट भी करता है, तो ऐसे लिख देते हैं, तो ये देखो क्या हुआ, तब भी हमें डेटा मिलता वही, ठीक है। अब हम करना क्या चाहते हैं, हमने ग्रुप बाई कैटेगरी नेम कर दिया और इसको हम बोल देते पीजी ग्रुप। मैंने आपको बताया था ग्रुप वाइज चैप्टर रिवाइज कीजिएगा, अगर आपने रिवाइज नहीं किया, आपको बहुत सारे रिवीजन की ज़रूरत है। तो पीजी ग्रुप नाम से इसको दे दिया, ये प्रोडक्ट कैटेगरी का ग्रुप है, पीसी ग्रुप नाम से दे दिया। अब आपको पता है कि जब हम ग्रुप बाई करते हैं तो उसमें मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज सब निकाल सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे मीन निकाला तो देखिए क्या है, इसमें कोई एक कॉलम जो है वो कर रहा है, हम मैक्स कर देते, बाद में आएंगे। ये देखिए, ये दिखा रहा है कि बेवरेजेस में जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम यूनिट प्राइस 263 है, कंडीमेंट्स में मैक्सिमम यूनिट प्राइस 43 है। इस पे यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्ट नेम दिया है इसलिए बहुत सारे और मैथमेटिकल वो नहीं चलेंगे, बट हम यहाँ पे यूनिट प्राइस वाइज बहुत कुछ निकाल सकते हैं। सो आप ग्रुप बाई को रिवाइज किए, ये सब हमारे चैप्टर है, मर्ज हमारा चैप्टर है, ग्रुप बाई हमारा चैप्टर है। और तो ये बेस्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट ग्रुप बाई से आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। सो इस नॉलेज के साथ आपको एक मैंने ये शीट भी दी हुई है, आप लोगों को इसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते P1, यानी जो हमारा P1 है इसमें प्रोडक्ट है, तो इसको हम डॉट लगाते। जब आप डॉट लगाते हैं तो इसमें देखिए बहुत सारे यहाँ पे मेथड आते हैं, ठीक है। ये जहाँ पे क्यूब बना होता है ये मेथड है, और जहाँ पे ऐसे ये लगा हुआ है रेंज बना हुआ है ये प्रॉपर्टीज है, ये मैं बताऊँ। तो इन आइकन से आपको बहुत कुछ
और ये हमने मेल्ट चैप्टर भी पढ़ा, मर्ज भी पढ़ा, जैसे मिनिमम है, बहुत कुछ हम पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली इसमें हाँ हमने पिवट भी पढ़ा था, आप पिवट का यूज कर सकते हैं। मैं एक मेथड देखना चाहता हूँ। अब जैसे यहाँ शॉर्ट वैल्यूज किया, ठीक है, शॉर्ट वैल्यूज, यूनिट प्राइस, असेंडिंग कॉस्ट, यानी हम असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करना चाहते। इसका मतलब क्या है, जिस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे ज़्यादा था वो आ गया ऊपर, और जिसका सबसे कम था वो नीचे, सॉर्ट हो गया, असेंडिंग ट्रू कर दिया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टिंग है ये। सो इस टाइप से आप लोगों को छोटे छोटे मैं कुछ कुछ मेथड्स बताते रहूँगा। और यहाँ पे देखिए सॉर्ट में हमारे पास दो है, लाइक सॉर्ट इंडेक्स भी है। अभी इंडेक्स क्या है, इंडेक्स तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है। अब मान लीजिए मैं प्रोडक्ट नेम को इंडेक्स बना दूँ, तो हम प्रोडक्ट नेम वाइज सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, ट्राई करते हैं। तो हम कैसे करते हैं, सेट इंडेक्स प्रोडक्ट नेम सॉर्ट इंडेक्स, लेट्स सी क्या होता है। अब देखो ए से लेके जेड तक सॉर्ट हो गया प्रोडक्ट का नाम। तो अगर हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू से सॉर्ट करना था तो हमने ऐसे सॉर्ट वैल्यू कर दिया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सॉर्ट वैल्यू कैटेगरी नेम कर देते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए क्या होता है। तो क्या हुआ, सारे कैटेगरी नेम सॉर्ट हो गए। तो आपके पास चॉइस है, चाहे आप ऐसे करके सेट सॉर्ट इंडेक्स करिए या ये। तो इन जो आज अभी तक हमने पढ़ा, जो नॉलेज अभी मैंने दिया आपको, उस बेसिस पे ये पहला क्वेश्चन करके दिखाना है आपको कि ऐसी रिपोर्ट बनाए जिसमें कैटेगरी नेम और डिस्क्रिप्शन ही आए, यही दो कॉलम आए। मैंने आपको दो कॉलम सेलेक्ट करना भी बताया, और सॉर्ट बाय कैटेगरी इन अ वे मैंने ये कर ही दिया, बट आप खुद से भी कीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको करना है, जिसमें कॉन्टैक्ट नेम ये कस्टमर टेबल से आएगा और सॉर्ट बाय फोन हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, ये मैं बताऊंगा आपको, तीसरा छोड़ दीजिएगा। चौथा आपको करना है, क्रिएट रिपोर्ट दैट शोज टॉप 10 ऑर्डर आईडी ट्रेड्स फ्रॉम ऑर्डर टेबल। सो आपको आज आपके 3 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 आपको करने हैं ये। और आपको इसमें जो भी दिक्कतें होंगी आप हमें बताइएगा। जिसको भी ये शीट नहीं मिली होगी वो शीट हमें बताइएगा, तो हम ये शीट भी प्रोवाइड करेंगे। डेटाबेस के लिए मैंने ऑलरेडी ये पूरा क्रेडेंशियल भेज दिया आपको। डेटाबेस आपके पास है, ये कोड भी अभी मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ पूरा का पूरा। ये कोड भी आपसे पूरा शेयर हो जाएगा। सो आपका कुछ बचा है, बस आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना और काम करना है। ओके।